गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो है आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पिछले 4 सेशंस आपने देख लिए होंगे और उस पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। आज हम 5th सेशन में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पार्ट पे जो है फोकस करेंगे। उसको पढ़ने के पहले हम एक बार आपको फिर से बता दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आप जो है मेरे चैनल के साथ साथ जो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com साइट है इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको इस पर भी जो है वीडियोज मिल सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiranjan1571978 जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है और इस पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना से रिलेटेड वीडियोज और दूसरे मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि जो है आपको बायोलॉजी के फील्ड में जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो और ज्यादा जो है स्ट्रांग होगी और रिच होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है टॉपिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल पार्ट 1, जिसमें हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि ग्रिफिथ ने अपने फेमस माउस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया। देखो, सबसे पहले जो है ग्रिफिथ ने किया क्या। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो है के थ्रू ये दिखाया कि डीएनए, या एक्चुअली उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल का पावर क्या होता है और किस तरह से जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही डिमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के 2 अलग अलग स्ट्रेन को लिया। जो पहला स्ट्रेन था वो रफ स्ट्रेन था, जिसे टाइप 2R के नाम से जानते हैं। इसकी पैथोजेनिसिटी जो थी वो नॉन वायरुलेंट थी, यानी वो नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट का मतलब ये हुआ कि दैट हैज नो एनी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी डिजीज, टू कॉज एनी डिजीज। दूसरा उन्होंने लिया स्मूथ स्ट्रेन, और स्मूथ स्ट्रेन जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट था, यानी उसकी जो पैथोजेनिसिटी थी वो ये थी कि वो डिजीज को कॉज कर सकता था। तो डिजीज को कॉज करना और इसके साथ साथ जो है डिजीज को कॉज न करना, ये 2 जो है अलग अलग जो है स्ट्रेन उन्होंने लिए। रफ स्ट्रेन जो कि डिजीज को कॉज नहीं कर सकता था, और स्मूथ स्ट्रेन जो डिजीज को कॉज कर सकता था। तो जो है डिजीज कौन था? डिजीज था निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है निमोनिया को कॉज करता है। तो जो है उन्होंने पहले रफ स्ट्रेन लिया। रफ स्ट्रेन के कल्चर मीडियम को उन्होंने माउस को इंजेक्ट किया। ठीक है, टू बिगिन ग्रिफिथ इंजेक्टेड कल्चर ऑफ हिज रफ स्ट्रेन इनटू माउस। माउस को जो है इंजेक्ट करने के बाद देखा कि जो है 2 हफ्ते के बाद भी जो है माउस जो है सरवाइव करता रहा। यहाँ पे माइस बार बार लिखा गया है। माइस इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने कई सारे जो है माउस को इंजेक्ट किया। ठीक है, प्लूरल टर्म में यूज किया जा रहा है माइस। तो माउस जो है सरवाइव करते रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे जो है क्या जो है किया कि स्मूथ स्ट्रेन लिया। ठीक है, और स्मूथ स्ट्रेन लेने के बाद उस स्मूथ स्ट्रेन जिसका कि टाइप 2S था, और वो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी जो थी उसकी वायरुलेंट थी, यानी जो है डिजीज को कॉज कर सकता था, और स्मूथ स्ट्रेन के कल्चर को जो है माउस में उन्होंने इंजेक्ट किया। जब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन के कल्चर को माउस में इंजेक्ट किया तो 2 वीक के बाद उन्होंने पाया कि माउस जो है वो डाई कर गया। डाई इसलिए कर गया क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन ने जो है निमोनिया कॉज किया, जिसके कारण जो है माउस की जो है डेथ हो गई। तो अभी तक हमने ये देखा कि रफ स्ट्रेन जो है माउस को किल नहीं कर रहा था और स्मूथ स्ट्रेन जो है माउस को किल कर रहा था। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया और उस स्मूथ स्ट्रेन को जो है के कल्चर को हीट कर दिया, जिससे कि स्मूथ स्ट्रेन का जो कल्चर था वो हीट किल्ड हो गया, यानी जो उसके अंदर के सारे जो है बैक्टीरिया थे वो किल हो गए। ठीक है, और उसके बाद किल करने के बाद इस जो है हीट किल्ड जो है स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने जो है इंजेक्ट किया बैक्टीरिया में, और आफ्टर 2 वीक उन्होंने देखा
कि माउस जो है सरवाइव कर रहा था। यानी ये तीन चीजें आई, एक बार फिर से हम जो है रिवाइज कर रहे हैं। पहला था रफ स्ट्रेन कल्चर को इंजेक्ट किया, आफ्टर 2 वीक माउस वाज डाइड। दूसरा उन्होंने किया स्मूथ स्ट्रेन के कल्चर को इंजेक्ट किया, आफ्टर 2 वीक माउस वाज डाइड। ठीक है, तो पहले वाले में रफ में क्या हुआ, रफ में माउस वाज अलाइव, सॉरी मैंने शायद थोड़ा गलत बोला वहां पे। तो पहले वाले में क्या हुआ कि जो है रफ स्ट्रेन पे जो है उन्होंने इंजेक्ट किया तो माउस वाज अलाइव, स्मूथ स्ट्रेन को जो है किया तो माउस वाज डेड। एंड जो है थर्ड केस क्या किया कि उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन के जो है हीट किल्ड कल्चर को, यानी कल्चर को जो है बॉयल किया, बॉयल करने के बाद जो है उसको इंजेक्ट किया तो माउस जो है वो सरवाइव करता रहा। यानी नॉर्मल कंडीशन में स्मूथ स्ट्रेन का कल्चर माउस को किल कर रहा था, लेकिन जब उसे जो है हीट किल्ड कर दिया जा रहा था स्मूथ स्ट्रेन को, तब जो है वो बैक्टीरिया जो थे वो चूंकि हीट किल्ड हो जा रहे थे, इसलिए माउस को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहे थे और माउस सर्वाइव करता रहा। तो ये जो था ये 3 एक्सपेरिमेंट मिले। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। चौथा एक्सपेरिमेंट जो था उनका फाइनल एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन का हीट किल्ड लिया था, ठीक है, उसको हीट किल्ड को जो है उन्होंने मिक्स कर दिया जो है लिविंग रफ बैक्टीरिया के साथ। स्मूथ स्ट्रेन के हीट किल्ड कल्चर को उन्होंने मिक्स कर दिया जो है लिविंग रफ बैक्टीरिया के साथ। ध्यान दो, अब यहां पे लिविंग रफ बैक्टीरिया भी माउस को नहीं मार पा रहा था और स्मूथ स्ट्रेन का जो हीट किल्ड कल्चर था वो भी माउस को नहीं मार पा रहा था, और इन दोनों को उन्होंने मिक्स किया। आफ्टर मिक्सिंग दिस 2 स्ट्रेन, ग्रिफिथ इंजेक्टेड माउस विद द मिक्सचर, और उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते तक रखा और उन्होंने देखा कि 2 हफ्ते बाद जो है माउस जो है डाई कर गया। अब देखो ध्यान से, पहला उन्होंने लिया था रफ स्ट्रेन कल्चर जो कि माउस को नहीं मार पा रहा था। दूसरा उन्होंने लिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का कल्चर जो माउस को नहीं मार पा रहा था। बट जब दोनों को एक साथ उन्होंने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद उन्होंने देखा कि माउस जो है वो डाई कर गया। तो माउस के डाई करने से जो है क्या जो है निकलता है जो है कंक्लूजन, कह रहा है कि बाय हीट किलिंग द नॉर्मली पैथोजेनिक स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ग्रिफिथ आल्सो रप्चर्ड दिस बैक्टीरिया ओपन, causing them to release their content. One of these release component was then capable to transforming the normally non-pathogenic rough bacteria into a smooth form. समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। जब हीट किल्ड बैक्टीरिया जो था, जो स्मूथ स्ट्रेन का जो बॉइल्ड जो कल्चर था, बॉइल्ड होने के कारण क्या हुआ कि सेल जो थे बैक्टीरिया के वो रप्चर हो गए। रप्चर हो जाने के कारण जो है उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है बाहर आए जो जिनमें से किसी एक ऐसा कोई ऐसा मटेरियल भी था जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को, जो कि नॉन वायरुलेंट था, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उस रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को उसने स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। यहां देखो, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें देखो ये रफ स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, ये स्मूथ स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। यानी जो है हीट किल्ड कल्चर मीडियम जो स्मूथ बैक्टीरिया का था, स्मूथ स्ट्रेन का, उसमें कोई ना कोई ऐसा कंटेंट था जिसने कि रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में जो है कन्वर्ट कर दिया, लिविंग स्मूथ स्ट्रेन में। क्योंकि हीट किल्ड में तो सारे के सारे स्मूथ स्ट्रेन जो है किल्ड थे। तो जो कंटेंट था, अब कौन सा कंटेंट था ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो है उस स्मूथ स्ट्रेन के सेल के रप्चर होने के कारण उस सेल से बाहर आए कंटेंट में कोई ऐसा कंपोनेंट था जिसने कि नॉर्मल नॉन पैथोजेनिक रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके कारण जो है माउस डाई कर गया। तो ये जो था उनका एक्सपेरिमेंट था। इसमें उन्होंने ये भी पाया कि जो डेड माउस का जो है जब फर्दर जो है इसका एग्जामिन किया गया तो इस डेड माउस में जो है लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया पाए गए।
जबकि हमने कहीं से भी लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया नहीं लिया। ग्रिफिथ ने कहीं से भी लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया नहीं लिया। हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया था, लिविंग रफ स्ट्रेन था साथ में, बट लिविंग जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के कल्चर में कुछ ऐसा था जिसने कि रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्रिफिथ ने जो है इसके आधार पे जो है अपना एक कंक्लूजन दिया, और उस कंक्लूजन में उन्होंने ये बताया कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, वो जो है हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन कल्चर के किसी कंपोनेंट के कारण स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर गए, और जिसके कारण माउस की डेथ हुई। और वही जो कंपोनेंट है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है उन्होंने जो है बताया कि वही जेनेटिक मटेरियल कंपोनेंट जो कि रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, बट ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि वो कंपोनेंट क्या है, कौन सा कंपोनेंट है जो कि इसे कन्वर्ट कर रहा है। यहां पे देखो, दिस इज द समरी ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से हम देखते हैं। टाइप 2R लिविंग नॉन वायरुलेंट इंजेक्ट किया गया, माउस जो है सरवाइव किया। देन टाइप 3S लिविंग वायरुलेंट, माउस डेड कर गया इंजेक्ट करने के बाद। देन टाइप 3S हीट किल्ड नॉन वायरुलेंट, हीट किल्ड होने के कारण नॉन वायरुलेंट हो गया और ये माउस सरवाइव करता रहा। और देन टाइप 2R यानी रफ स्ट्रेन एंड टाइप 3S हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, दोनों को मिक्स करने के बाद इंजेक्ट किया गया, और यहां पे जो है इस माउस में टाइप 3S वायरुलेंट बैक्टीरिया पाए गए, माउस डेड किया। तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो है समरी था। सेम वही चीज यहां पर भी दिखाया गया है। तो इसके आधार पे जो है ग्रिफिथ ने हमें ये बताया कि जो है सर्टेन मटेरियल्स आर देयर इनसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, living smooth strain bacteria, that has capability to transform the virulency or the strain of the rough strain bacteria to the smooth strain bacteria, जिसके कारण जो है स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदलने के बाद वो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वायरुलेंट हो जाता है और डिजीज को कॉज करता है, जिसके कारण माउस की डेथ होती है। बट ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो ये कर रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द वे ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे आकर के ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, और नेक्स्ट टर्म पे जो है हम फर्दर केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आइवरी, मैकार्टी एंड मैकलियाड प्रिंसिपल्स एंड हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। थैंक यू।